अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 से है टेम्परेचर। और बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, आप ना अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे और रब करने के बाद आप टैप वाटर में अपने हाथ को रखेंगे, क्योंकि रब करने से आपका हाथ थोड़े से गर्म हो जाएंगे। और जब आप उसको टैप वाटर में अपने हाथ डालेंगे तो आपको पानी ठंडा ठंडा लगने लगेगा। और दूसरी तरफ अब आप अपने हाथों को फ्रिज से बर्फ़ लेंगे, आइस क्यूब लेंगे और उसको अपने हाथ में अच्छे से रख के थोड़ी देर और फिर अपने हाथ को दोबारा से उसी टैप वाटर में डालेंगे। तो अब क्या फ़ील होगा, आप ज़रा उसको ऑब्ज़र्व करें और आज के लेक्चर को अच्छे से समझें। ठीक है। अगर बाय डेफिनेशन टेम्परेचर को देखा जाए तो टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी एक सेंसेशन है जो आपको बताता है कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और अगर हम बुक की डेफिनेशन से देखें तो बुक हमें कहता है कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। यानी किसी भी सब्सटेंस की, यानी अगर हम मैटर की बात करें तो उसकी जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कहा जाता है टेम्परेचर। और देखो, जब दो मैटर्स एक कांटेक्ट में आते हैं तो उनके डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से एक दूसरे बॉडीज़ में हीट एक्सचेंज होना शुरू होती है। और जिस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है उस पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और अगर इस बात को बाय बुक समझें तो व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, सो हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी अंटिल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। यानी जब सेम टेम्परेचर होता है तो उस पॉइंट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और अगर अब हम बात को समझें कि टेम्परेचर स्केल्स कितने हैं, तो 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं: सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स और केल्विन स्केल। ठीक है। और अगर हम सेल्सियस स्केल को देखें तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस से डिफाइंड है। ठीक है। और जो दो पॉइंट्स के दरमियान का इंटरवल है वो 1 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल को देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट से डिफाइंड है। ठीक है। और अगर केल्विन को देखें तो वो 273 और 373 से डिफाइंड है। एक बच्चों, बात करेंगे कन्वर्जन फार्मूलाज पे कि टेम्परेचर स्केल्स के जो कन्वर्जन हैं वो कैसे पॉसिबल है। यानी 3 स्केल्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप कन्वर्जन फॉर्मूला ड्राइव करना है अपना, जैसे कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है। अगर हम तीनों के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है उसमें से हम माइनस कर दें हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। अगर सेल्सियस केस में देखा जाए जो फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी तरीके से केल्विन स्केल में देखा जाए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, वो हमारे पास 273 केल्विन मौजूद है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर में हम बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर दें, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में है तो डिग्री सेल्सियस स्केल में ले लेंगे, और अगर हम फ़ारेनहाइट में है तो फ़ारेनहाइट में ले लेंगे, और अगर केल्विन में है तो केल्विन में ले लेंगे। तो यानी टेम्परेचर तीनों में, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हर स्केल में हम ये टेम्परेचर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए डिग्री सेल्सियस में तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर यहाँ आप देखें न्यूमरेटर में तो TC माइनस अगर 0 कर दिया जाए तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, TC डिवाइडेड बाय
TB यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम सेल्सियस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो 100 है, और फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 0 है, और वो इक्वल हो जाएगा TF माइनस 32। तो यहाँ इक्वेशन रह जाएगी TF माइनस 32, और TB माइनस TF करें तो बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है हमारे पास वो है फ़ारेनहाइट स्केल में 212 माइनस 32, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 32। इसी तरीके से यहाँ देखा जाए तो ये बचेगा TK माइनस 273। डिवीजन में आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन पे माइनस 273 केल्विन। अब इनको सॉल्व कर लीजिए तो TC डिवाइड में 100 बच जाएगा, इक्वल्स टू TF माइनस 32 डिवाइड में कितना बचेगा 180, और यहाँ देखें तो TK माइनस 273 डिवाइड में देखें तो कितना बचेगा 100 बचेगा। तो अब ये जो रिलेशन हमने डेवलप किया है, ये रिलेशन आपका कन्वर्जन फॉर्मूलाज बनाता है, राइट। अब ये रिलेशन आप यूज करेंगे किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, राइट। लेट्स से हम कन्वर्जन करते हैं और हम रिलेशन डेवलप करते हैं TC और TK के दरमियान, यानी हम रिलेशन बना रहे हैं कन्वर्जन स्केल का, रिलेशन बिटवीन TC यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अगर हम ये कर पाए तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ये जो रिलेशन हमने कन्वर्जन फॉर्मूला बनाया है, अब हम किसके लिए किसके दरमियान निकालना चाह रहे हैं, TC और TK के दरमियान। तो TC इज इक्वल्स टू TK, तो ऊपर वाले फॉर्मूला से मैं TC को यानी TC बाय 100 को इक्वल कर लूंगा TK माइनस 273 बाय 100 से, ठीक है। लेट्स से अब आपसे कहा जाता है कि एक टेम्परेचर है जो केल्विन में है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे। TC इज इक्वल्स टू TK माइनस 273, और अगर 100 यहाँ डिवाइड में है तो इसको एज इट इज रख दिया जाए, और ये वाला 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और दैट इज गोना मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। यहां से 100 और 100 कैंसिल आउट होता है, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा दैट इज TC इक्वल्स टू TK माइनस 273। तो अब याद करें ये रिलेशन आपको हमेशा से आपकी मैट्रिक या 9th क्लास में टीचर आपको बताता था, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन है और उसको आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, माइनस 273 करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहता कि डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करते और ले आते। अब मैं TK को इक्वल कर लेता, दैट इज गोना इक्वल टू TC by 100 times 100, और जो माइनस 273 है वो वहां जाकर प्लस हो जाता, और दैट इज प्लस 273। 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे और यहां से इक्वेशन बच जाएगी दैट इज TK इक्वल्स टू TC प्लस 273, राइट। तो ये दो कन्वर्जन फॉर्मूलाज आपको मिल गए हैं जो रिलेशन डेवलप करेंगे दो स्केल्स के दरमियान, जो है केल्विन और डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता कि हमें बताइए कि 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, राइट। पेपर में एग्जाम्स में एक एमसीक्यूज आता है जो आपसे कहता है कि इतने डिग्री सेल्सियस है तो वो कितने केल्विन के बराबर है, तो आपने क्या करना है, यू विल जस्ट यूज द फॉर्मूला। अब आपके पास ये दो फॉर्मूलाज मौजूद हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन के स्केल्स के दरमियान, तो मुझे TK फाइंड करना है तो मैं TK का फॉर्मूला कंसीडर कर लूंगा। सो राइट नाउ दैट TK इज गोना इक्वल्स टू TC। TC कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, और 2K कितना है, TK कितना है 273। इन दोनों को जमा कर लेते हैं
तो बन जाता है 373 केल्विन के बराबर। तो बेटा जो कन्वर्जन फॉर्मूला आपको हमेशा बचपन से याद कराया गया था वो इस तरीके से ड्राइव किया जाता है। देखो अभी तो मैंने रिलेशन डेवलप कर दिया है टीसी और टीके के दरमियान। सिमिलरली हम एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं जो होगा टीएफ और टीके या टीसी और टीएफ के दरमियान। ठीक है, तो दो मजीद रिलेशंस बाकी रह गए हैं, इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट रिलेशन है वो हम बनाने वाले हैं और टीएफ के दरमियान। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी फॉर्मूले में जो मैंने ऊपर एक कन्वर्जन फॉर्मूला ड्राइव किया है आपको इतना ही ड्राइव करना है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। तो अब देखो टीसी बाई टी 100 को इक्वल करना है मुझे टीएफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। सिमिलरली अगर मैं पहले टीसी और टीएफ के दरमियान रिलेशन निकालने में टीसी की कन्वर्जन निकाल लूं तो टीसी इज गोइंग टू इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32 बाय 180 टाइम्स 100, क्योंकि ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अच्छा अब देखिए यहां से अगर हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 20 से डिवाइड करते हैं तो 25 जा 100 और 29 जा 180। सो वी गेट अनदर फॉर्मूला जो मुझे क्या बना के दे रहा है, दैट इज टीसी इक्वल्स टू टीएफ माइनस 32 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो अगर मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूं, सो वी कैन हैव अ फॉर्मूला दैट इज टीसी इक्वल्स टू TF minus 32 by 5 by 9। सो ये अब हमारे पास एक कन्वर्जन फॉर्मूला आ गया है जिससे आप कोई भी इक्वेशन, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं टीसी और टीएफ के दरमियान। ठीक है बच्चों, अगर यही रिलेशन मुझे अब टीएफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता तो मैं यहां से यानी इस इक्वेशन में थोड़ा सा एक कन्वर्जन कर लेता, करना पड़ता। अब हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, that is TF minus 32 is gonna equals to TC by 100 times 180। ठीक है, अब अगर इसको 20 से कैंसिल आउट करें that becomes 5 और that becomes 9। so TF minus 32 is gonna equals to TC times 9 by 5। और अगर आप इसको मजीद TF की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो माइनस 32 वहां जाके प्लस हो जाएगा, दैट इज TC टाइम्स 9 by 5 प्लस 32। और अब यहां से आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला फिर मिल जाता है और ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल मिल सकती है आपको। फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाता है, फॉर इंस्टेंस आपसे कहा जाता है कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, अगर मुझे टीसी मालूम करना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मैं यहाँ इस फॉर्मूले को यूज करके टीएफ की वैल्यू को टीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो टीसी इक्वल्स टू टीएफ, टीएफ कितना है 98 माइनस 32 टाइम्स 5 बाय 9। ठीक है, दैट इज 66 टाइम्स 5 बाय 9। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं that will become 36.6 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। सो अब आपका टास्क क्या है कि आपने क्या करना है, आपने एक रिलेशन डेवलप करना है। अब जो टास्क है आपका वो क्या है, इस लेक्चर को कंप्लीट सुनने के बाद, देखने के बाद आई होप अब आप क्या कर सकेंगे, अब आप एक रिलेशन डेवलप करेंगे और वो रिलेशन किसके दरमियान होगा, टीसी नहीं, वो रिलेशन होगा
TF एंड TK के दरमियान। आपने इसको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। मैं कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिख दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो जरूर कर लें।